हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवराज सिंह राजपूत है। आज हम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नेट जेआरएफ पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द कम्युनिकेशन प्रोसेस जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा 2 से 3 और कभी कभी 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। इसके 2 सब टॉपिक होते हैं, एक कम्युनिकेशन मॉडल्स और सेकंड जो होता है कम्युनिकेशन थ्योरी होती है। तो फर्स्ट हम कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जनरल मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। उस क्वेश्चन्स में मतलब ये कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल्स, और उसमें ABCD ऐसे आपको चूज़ करना था। इस टाइप के क्वेश्चन मैं फ्यूचर में जब क्लास होगी या मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी ट्रिक होती है कुछ। तो फर्स्ट हम आज देखते हैं कि मॉडल्स ओवरऑल क्या होते हैं। आपने स्कूल टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स देखे होंगे। साइंस एग्जीबिशंस जो होती थी, है ना, बच्चों से कहा भी जाता था। जैसे सबसे पॉपुलर है कि सोलर सिस्टम की जो वर्किंग होती है उसके लिए मॉडल बनाना, ठीक है। तो जो मॉडल करते क्या है एक्चुअली, ये सिंप्लीफाइड व्यू प्रोवाइड करते हैं फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और ऑब्जेक्ट। आप उस मॉडल से कैसे सोलर सिस्टम वर्किंग करता है ना, कैसे उसकी प्रोसेस होती है, उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम कम्युनिकेशन मॉडल की सहायता से ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस काम करती है। उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी समझने की हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स। जो कम्युनिकेशन मॉडल हैं उनको 3 जनरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शंस मॉडल्स। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा कम्युनिकेशन मॉडल की डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो टाइमलाइन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। या यूँ कहें कि कम्युनिकेशन मॉडल के जो डेवलपमेंट में जो कॉन्टेम्पररी या समकालीन फैक्टर्स थे, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्टर हो, हिस्टोरिकल फैक्टर में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती है। जो उस टाइम पे जो रिसर्च थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वह हिटलर के प्रोपेगेंडा को पढ़ने के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए अमेरिका और UK की जो गवर्नमेंट है बाकायदा फंडिंग करके उन पर रिसर्च की गई थी, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए थे। बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जैसे लासवेल, मार्शल मैकलुहन इन कमेटियों के सदस्य रहे हैं। इनके बारे में हम उतना डिटेल से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मगर जब रेगुलर क्लास होती है तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। एक दूसरा फैक्टर था, समकालीन फैक्टर कह सकते हैं, कॉन्टेम्पररी फैक्टर कह सकते हैं उसको, कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है मॉडल डेवलपमेंट में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो अरिस्टोटल मॉडल था, अरस्तु का मॉडल था, एरिस्टोटल मॉडल था, जो वो 300 BC में आया था, बिफोर क्राइस्ट, 300 बिफोर क्राइस्ट में आया था। तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन का मीन था, या जो कम्युनिकेशन होती थी वो फेस टू फेस होती थी या फिर पब्लिक स्पीकिंग थी। तो मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन फेस टू फेस या पब्लिक स्पीकिंग थी। तो अरस्तु ने जो मॉडल बनाया, तो उनके जो फैक्टर्स थे वो इन्हीं चीज़ों से प्रेरित थे। उनके फैक्टर्स थे जो उनके मॉडल के जो मेन कंपोनेंट थे: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन एंड इफेक्ट्स। तो उस टाइम पे जैसी कम्युनिकेशन थी, मास कम्युनिकेशन कोई साधन नहीं थे, तो उनका मॉडल उसी कम्युनिकेशन से प्रेरित था। फ्यूचर में जब हम आएंगे 1948-49 के दौरान, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल कहा जाता है, जिसे मदर ऑफ ऑल मॉडल भी कहा जाता है कम्युनिकेशन मॉडल, शैनन बीवर मॉडल। तो शैनन बीवर दोनों बेल लिबर्टी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे। बेल लिबर्टी एक टेलीफोन निर्माण करने वाली कंपनी थी। तो आप उनका मॉडल देखेंगे तो वो टेलीफोन से प्रेरित था। उनके मॉडल के कंपोनेंट थे जैसे सेंडर है, सोर्स, रिसीवर, चैनल, है ना। तो ये उन्होंने टेलीफोन को
कैसे इफेक्टिव बनाया जाए उसके लिए मॉडल बनाया था, बाद में ये बहुत पॉपुलर हो गया था। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडल्स डेवलपमेंट में। थर्ड है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर जब हम एड पीआर पढ़ेंगे तो एडवर्टीजमेंट पीआर में आपको पता है कि मतलब पैसा खर्च होता है कंपनीज का, तो वो कैसे कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना पाए, है ना, और मैसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएँ, इसके लिए भी बहुत रिसर्च हुई है। और जो ट्रांजैक्शंस मॉडल्स हैं जिसमें सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है मॉडल्स में, वो इन्हीं से प्रेरित थे। तो इनिशियली देखा जाए जो लीनियर मॉडल्स जो स्टार्टिंग कम्युनिकेशन रिसर्च की होती है या मास कम्युनिकेशन रिसर्च की होती है, उनमें लीनियर मॉडल पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इसका एग्जांपल लासवेल है, शैनन वीवर है, SMCR है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है कि मैसेज की डिलीवरी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि हम कैसे मैसेज को सोर्स से या सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा पाएँ। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव मॉडल, है ना। इंटरेक्टिव मॉडल में क्या दो नए कंपोनेंट जुड़ गए थे, उन्होंने फीडबैक को भी महत्व दिया था और जो रिसीवर एंड है उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई थी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं जो ट्रांजैक्शंस मॉडल्स हैं, इसमें क्या है को क्रिएशन ऑफ मैसेज पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। यहाँ पर सेंडर रिसीवर की जगह है उन्होंने कम्युनिकेटर्स वर्ड यूज़ किए थे, और अदर जो फैक्टर होते हैं जैसे सोशल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी। और इसमें कम्युनिकेटर मिलकर मीनिंग या रियलिटी क्रिएट करते हैं, उसके बारे में ही बताया गया था। इसी प्रकार हम जब कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उस टाइम पे भी जो कॉन्टेम्परेरी या समकालीन फैक्टर थे कि कैसे डायरेक्ट इफेक्ट की बात की गई थी, है ना, मैजिक बुलेट थ्योरी से लेके, है ना, स्टार्टिंग में डायरेक्ट इफेक्ट, फिर लेजर फील्ड का पीपल्स चॉइस सर्वे आया था, तो कैसे वो लिमिटेड इफेक्ट की उन्होंने बात की थी कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, लिमिटेड इफेक्ट होता है ना। फिर उन्होंने उसी आधार पर, उसी सर्वे की पीपल चॉइस जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पर 2 स्टेप थ्योरी बनी थी। और फिर रिसेंटली जो यूज़र ओरिएंटेड जो थ्योरीज थी, जैसे यूज़र एंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन थ्योरीज हैं, ठीक है, ये हम बाकायदा पढ़ेंगे जब हम कम्युनिकेशन थ्योरीज पढ़ेंगे, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसी प्रकार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जब हम पढ़ते हैं तब वो डोमिनेंट से कैसे अल्टरनेटिव पैराडाइम की ओर शिफ्ट हुए, है ना, डोमिनेंट पैराडाइम से लेके जो अल्टरनेटिव पैराडाइम की शिफ्ट के जो पीछे कारण थे, रीज़न थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन रिसर्च में भी हम इन्हीं फेजेस को पढ़ते हैं कि मास मीडिया रिसर्च की कौन कौन से फेजेस थे, 4 फेज थे, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब कंटेम्प्रेरी और पूरी कहानी के तौर पर, स्टोरी टेलिंग के तौर पर जब हम पढ़ते हैं, तो हमको क्या है एक ओवरऑल पिक्चर या एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव डेवलप होता है अबाउट दैट टॉपिक, है ना। उससे क्या होगा कि हम जो रोट लर्निंग करते हैं या रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, है ना, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे लीनियर मॉडल कौन सा है, शैनन वीवर कौन सा मॉडल है ना, या फिर सर्कुलर मॉडल क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल में की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, रट्टा मारते हैं और उसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है और एट लास्ट आप एग्जाम में गलत परफॉर्म करते हैं। तो एक प्रॉपर वे में जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हमको ये रट्टा मारना नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम आसानी से चीज़ों को समझते हैं, एक पर्सपेक्टिव समझते हैं, और वो फ्यूचर में भी जब आप रिसर्च करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको फ्यूचर में भी काम आती है। और नेट JRF के एग्ज़ाम में तो आपको आनी ही है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए तैयार होने के लिए हमको ये जो अप्रोच है, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव वाली अप्रोच जो होती है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट हम मॉडल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, या यूँ कहें उनकी जो मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, आर द सेंडर एंड और रिसीवर ऑफ द मैसेज। जैसे मैं अभी सेंडर हूँ, है ना, और आप रिसीवर हैं, तो हम मैं और आप मिलके पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं। मैसेज होता है इज़ द नॉन वर्बल और वर्बल,
कंटेंट दैट इज़ कन्वेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मेरे द्वारा आपको जो वर्बल, अभी तो वर्बल ही हो रहा है, ठीक है, नॉन वर्बल जो अभी आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है उसको मैसेज कहा जाता है, ठीक है। जो कंटेंट होता है वो मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट जो है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट इनटू कम्युनिकेशन। मैं अभी आप कुछ बोल रहा हूँ तो पहले मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँगा, उन शब्दों को सोच रहा हूँगा, ठीक है, और फिर देन उसको मैं इनकोड कर रहा हूँ थ्रू लैंग्वेज, वर्ड के थ्रू, ठीक है। शैनन बीवर मॉडल पढ़ेंगे हम, तो उसमें जो इनकोडिंग होती है वो दूसरी तरीके से होती है, ठीक है, कि थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं पहले वर्ड्स में, और वर्ड को फिर कन्वर्ट करते हैं, इनकोड करते हैं इन डिजिटल फॉर्म, है ना। जो आजकल की जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है इन्हें डिजिटल फॉर्म है, डिजिटल सिग्नल के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं, और देन सिग्नल ट्रेवल करता है ना, थ्रू चैनल। नेक्स्ट जो है डिकोडिंग है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्युनिकेशन इनटू अ थॉट्स, है ना। जो आप रिसीव कर रहे हैं, आपने जो मैसेज रिसीव किया है, आप खुद उन चीज़ों को थॉट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हम चीज़ें, है ना, जो हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपके दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग हो रही होगी, या उसको डिकोडिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना, इनको मैंने एक बार आपको बता दिया है ना। नेक्स्ट जो क्लास होगी, है ना, उसमें हम 1 to 1 ईच जो मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में बस हमने जो फंडामेंटल्स थे उनके बारे में पढ़ा, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो फाउंडेशन क्रिएट करेगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।